माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। को कह सके प्रयाग प्रभाऊ। आध्यात्मिक रूप से हमारा जो संगम क्षेत्र है, यहाँ भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, जिन्होंने विमान शास्त्र की प्रथम रचना की थी। अक्षयवट है, मकर रेखा नैनी से गुजरती है, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी है, जो कम से कम 20,000 वर्ष के इतिहास को समेटे हुए है। पूरे विश्व का शायद ही कोई बड़ा आदमी ऐसा न रहा होगा जो इस जगह पर न आया हो। तो आध्यात्मिक रूप से जिस तरह से हमारी ये शहर समृद्ध है, स्वतंत्रता संग्राम के समय चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी यहाँ शहादत दी थी। एक बहुत बड़ा प्रयागराज केंद्र रहा है भारत को आजाद कराने में। तो हमारी जो राजनीतिक गांधी परिवार का ये परिवार शहर रहा है, अमिताभ बच्चन का ये शहर रहा है, बहुत तगड़े इंटेलेक्चुअल्स और बहुत तगड़े आध्यात्मिक ऋषियों मुनियों की ये भूमि रही है। जब मई 2023 में जब मैं प्रथम बार प्रयाग के क्षेत्रों का एक अलग दृष्टि से देखने का प्रयास किया, तो मैं शंकरगढ़ इलाके में गया, बड़ोखर इलाके में गया, मांडा इलाके में गया, करछना में गया, नैनी में गया, घोरपुर एरिया में गया। पूरे शहर के जब मैंने देखा तो यहां दिखाई दिया कि आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से हम लोग बहुत समर्थवान हैं, बहुत धनी हैं, किंतु औद्योगिक दृष्टि से हम बहुत ज्यादा पूरे देश में पिछड़े हुए हैं। जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, प्रयागराज बहुत पिछड़ा हुआ था। जब मैं शंकरगढ़ क्षेत्र में गया, धरा बवंधर में, उन्होंने बताया कि ऑयल रिफाइनरी के लिए 2000 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित सरकार ने की है। लोगों का मुआवजा तक दे दिया गया है आज 25 सालों से, लेकिन रिफाइनरी कभी नहीं लगी। हमारा दांदूपुर में 700 बीघा जमीन है, आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम फैक्ट्रियां लगाई गई सरकारी, लेकिन हर तरह से फेल हो गई और कहीं न कहीं औद्योगिक दृष्टि से ये शहर पिछड़ता चला गया। हमारी काटल मिल मेजा में थी, कितने लोगों को रोजगार देते थे, लेकिन ये सब बंद हो गई। परिणामतः हमारे शहर के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे पलायन के लिए मजबूर हो गए। पूरा देहात का क्षेत्र, यमुना पार का क्षेत्र खंडहर हो गया था, केवल बूढ़े और बच्चे रह गए, जवान लोग सब बाहर चले गए। जब मैंने यहाँ की चिंताएं देखी, तब मैंने प्रयागराज के विकास के लिए दिल्ली में, लखनऊ में, जहां जहां बड़े औद्योगिक घरानों में, हर जगह मैंने इस चीज की चर्चा करना शुरू कर दी। हमने नितिन गडकरी जी, जो हमारे बहुत नजदीकी हैं, हमने उनसे बात की, कैसे यहां पर रोडों का जाल बनाया जाए, कैसे इसको औद्योगिक तरीके से डेवलप किया जाए, किस तरह से रिंग रोड इत्यादि बना करके प्रयागराज जो इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल भूमि है, इसको औद्योगिक नगरी कैसे बढ़ाया जाए। मैंने तमाम नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के तमाम उद्योगपतियों से, तमाम हॉस्पिटल वालों से, हर जगह से मैंने बात की कि कहीं न कहीं हमारे प्रयागराज को औद्योगिक नगरी के रूप में बनाया जाए। हमने इस पर मेन सिंसियर चर्चा की, औद्योगिक घरानों में और दिल्ली सरकार के बीच में और लखनऊ में। आज मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा कुंभ आ रहा है, जिसके लिए सरकार ने पूरा प्रबंध कर रखा है, और परसों ही सरकार ने प्रयागराज को एक औद्योगिक नगरी
घोषित कर दिया है। कारण कि हमारे पास जमीनें हैं, 20,000 हेक्टेयर जमीन लोहगड़ा के पास है, 60,000 हेक्टेयर बीघा यहाँ पर घोरपुर के पास है, नैनी इंडस्ट्रियल एरिया ही है। परसों केंद्र सरकार ने इसको इंडस्ट्रियल शहर को डेवलप करने के लिए नोटिफिकेशन कर दिया है, जिसका परिणाम क्या होगा कि मैंने तमाम जो औद्योगिक घराने से बात की थी, अब सब हर तरह की इंडस्ट्रीज इस प्रयागराज में बनेगी, प्रोडक्शन होगा, देश में सामान जाएगा, यूनिटें लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और तमाम हर तरह के सामान प्रोडक्ट होकर के पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर भारत को और रेलवे के माध्यम से कलकत्ता और अमृतसर जो हमारा फ्रेट कॉरिडोर है, इस माध्यम से कलकत्ता बंदरगाह तक पहुंचा करके विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा है, जो हमारी संकल्पना थी, जो पवित्रता की भावना थी, जो यमुना पार की गरीबी थी, अब मुझे दिखने लगा है, यही नहीं दिखने लगा है कि आने वाले 10 सालों के अंदर ये शहर नोएडा, जैसे नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नोएडा का नाम ही है, उसी प्रकार से हमारा प्रयागराज भी दूसरा नोएडा होगा, नोएडा से अच्छा होगा। आने वाले समय में किसी भी बच्चे को बाहर किसी नौकरी रोजगार के लिए जाना नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी, हमारे लिए हॉस्पिटल्स आएंगे, हर तरह के जितने डेवलपमेंट के कार्य होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य होंगे, इंडस्ट्रीज के कार्य होंगे, पूरे प्रयागराज में लगाए जाएंगे। विशेष करके आपके यमुना पार क्षेत्र में तमाम सोलर पार्क बन रहे हैं। 100 मेगावाट का सरकार से बात हुई है। बड़ोखर इलाके में और मांडा इलाके में जहां पर जमीनें पथरीली हैं, यहां पर सोलर पार्क लगेंगे, यहीं से बिजली उत्पन्न होगी और यहीं से सारे आसपास के जिलों में सप्लाई होगी, इंडस्ट्रीज लगेगी। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो पूरी तरह से एक सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हो गई है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 5 सिटीज को डेवलप किया है, जिसमें प्रयागराज है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जितने भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितने भी हमारी रिसर्चेज हो सकती हैं, विकास हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयागराज को एक इंजीनियरिंग हब बनाने के लिए कृत संकल्प हो गई है। इसके लिए हम लोग कई जगहों पर अपने आवेदन दिए थे, अपने यहाँ के रूपरेखा बताई थी कि हमारे पास इतने इतने मिनरल्स हैं, हमारे पहाड़ी इलाके हैं, सारी जगहों पर इसको फ्लोट किया गया था, जिसका परिणाम है कि आने वाला समय प्रयागराज के लिए गौरवशाली और बहुत ही समृद्धशाली होगा। आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से तो हम सफल रहे ही हैं, और औद्योगिक रूप में भी आने वाले समय में प्रयागराज पूरे देश का टॉप पोजीशन रहेगी। हमें किसी बच्चे को जाना नहीं पड़ेगा। संगम का भी डेवलपमेंट आएगा। अभी संगम के गुजराती कुछ ऐसी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो हमारे संपर्क में हैं, वो लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। हमारी उनसे ही बातें चल रही हैं। आने वाले समय में निश्चित है कि ये शहर आपका सूरत इत्यादि जैसे बड़े बड़े एक इंडस्ट्रियल शहर होते हैं, उसी प्रकार से हमारा प्रयागराज ही बनेगा। तो आज जो को कह सके प्रयाग प्रभाव, यहाँ का इंडस्ट्रियल भाग्योदय होने जा रहा है। यमुना पार वासियों को, प्रयागवासियों को बार बार बधाइयां। इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट स्तर पर जितना मुझे प्रयास कर सकता हूं मैं, पूरा बंगलोर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, पंजाब में, हर जगह से इंडस्ट्रियलिस्ट प्रयागराज में आएंगे। विदेशों के लोग भी आएंगे और अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो भी संभव सहायता हो सकती है प्रयागराज के लिए मैं करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।